नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए नई सीरीज की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस बीच सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को आज समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक कर आज के लिए कौन से ट्रिगर्स अहम है, साथ ही कौन सी खबरें हैं, आज के लिए रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एसजीएक्स निफ्टी देखिए, यहाँ पर हल्की सी गिरावट के साथ 11,627 के स्तर पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार में गिरावट हावी हो रही है। वहीं डाउ फ्यूचर्स भी देखिए 219 अंकों की बिकवाली के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए। इस बीच अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, 5 दिनों तक परेशानी इधर जरूर देखने को मिली। 5 दिनों तक की गिरावट भी हमने देखी, उसके बाद कल संभलते हुए दिखे। डाउ में करीब 140 अंक की तेजी के साथ क्लोजिंग हमने देखी। वहीं नैस्डैक में भी 180 अंकों की बढ़त रही। लेकिन इन तमाम संकेतों के बीच विदेशी बाजार को आज कैसे समझना है, कैसे देखना है, एक बार जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति उनसे समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ा मिले जुले संकेत आपको कहना पड़ेगा। हालांकि हमने देखा कि कल शाम अच्छी तेजी रही अमेरिकी बाजारों में और डाउ ने तो 4 दिनों के गिरावट के ट्रेंड पर ब्रेक भी लगाया है, पर कई सारे ऐसे संकेत हैं जिसकी वजह से आज आप थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं एशियाई बाजारों पर। ज़्यादा दबाव नहीं है, पर डाउ फ्यूचर ज़रूर आपको 200 पॉइंट्स नीचे दिखेंगे और उसकी एक स्पेसिफिक वजह है। अगर पहले कल का एक्शन मैं आपको बताऊं तो डाउ लगभग 140 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक में 1.5% से ज़्यादा का हमने उछाल देखा। हालांकि आखिरी घंटे में दिन की ऊंचाई से डाउ लगभग 230 अंक फिसला है और 140 अंकों की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। जो हम कल इंडियन मार्केट क्लोजिंग के टाइम में डाउ फ्यूचर्स इतने ही बड़ी गेंद दिखा रहे थे, तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही यूएस मार्केट का ट्रेड रहा। कई दिग्गज आईटी स्टॉक्स के कल नतीजे आए, 5 दिग्गज आईटी स्टॉक्स के नतीजे आए और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आज सुबह आपको दिख रही है, क्योंकि एप्पल और अमेजॉन साथ ही अल्फाबेट, इन सभी के नतीजे तो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे, बल्कि एप्पल के तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे, पर आईफोन सेल्स ने निराश किया है। और अमेजॉन के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, पर फिर पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में अमेजॉन के शेयर में 4% की गिरावट आई। तो इसलिए आप फिलहाल डाउ फ्यूचर्स पर प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि थोड़े अच्छे नतीजों के बाद मुनाफा वसूली चल रही है इन स्टॉक्स में और आज भी इसका प्रभाव आज शाम को देखने को मिलेगा। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट्स को कई सारे इकोनॉमिक डेटा से सहारा मिला। सबसे पहले तो यूएस की जो Q3 जीडीपी आई है उसमें रिकॉर्ड 33% का उछाल देखा गया। अनुमान 31% के उछाल का था, तो अनुमान से बेहतर आई है। और पिछली तिमाही में 31% की गिरावट हुई थी जीडीपी में, तो जितनी गिरावट हुई थी वो रिकवर कर रही है। उसके बाद भी थोड़ा गेन देखने को मिला है, तो यहाँ से ज़रूर बाजारों को सहारा मिला। दूसरी बड़ी बात है, जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए वो 7.5 लाख के करीब आए, जो अनुमान से कम रहे। और साथ ही कोरोना संकट शुरू होने के बाद यानी कि मार्च से अब तक के सबसे कम बेरोजगारी के दावे रहे, तो यहाँ से भी बाजारों को थोड़ा सहारा ज़रूर मिलते हुए दिखा है। इसके अलावा यूरोप में अगर आप बात करें तो यूरोप के बाजारों की कल ठीक ठाक शुरुआत हुई थी, पर एंडिंग में एकदम सपाट क्लोजिंग हुई है। कोरोना के मामलों की तो चिंता है ही, साथ ही कल ईसीबी की पॉलिसी आई। दरों में तो कुछ बदलाव नहीं करा, पर कुछ नए मेजर्स भी अनाउंस नहीं करे, जहां से थोड़ी निराशा हुई है। हालांकि अब ईसीबी ने संकेत दिया है कि दिसंबर पॉलिसी में कुछ नए मेजर्स अनाउंस किए जा सकते हैं, तो वहां पर नजर रहेगी। कच्चे तेल यहाँ पर लगातार दबाव है और कल भी हमने देखा कि 3% की गिरावट हुई। वहीं हमने डॉलर में हल्की सी खरीदारी देखी है, बट सोना अब अपने 1 महीने के निचले स्तर पर फिसल चुका है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में 421 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 253 करोड़ की बिकवाली है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 6049 करोड़ की खरीदारी है। तो वायदा बाजार में खरीदारी का बड़ा आंकड़ा और करीब 421 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल उठापटक के बीच नई सीरीज की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीरीज ये काफी अहमियत वाली है और मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा नवंबर सीरीज का, क्योंकि अमेरिका के चुनाव भी है और चुनाव का नतीजा समय पर आएगा, अटकेगा और साथ ही जीतेगा कौन, ये पूरी दुनिया भर के बाजारों पर असर डालेंगे। और इसके साथ ही कोरोना के जो मामले फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये भी कितने सीरियस हैं, ये भी शायद अगले 2 हफ्तों में हमें समझ में आ जाएगा कि वाकई में काबू में आ जाते हैं या फिर और कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। तो मेरा ये समझना है कि शायद सीरीज का फर्स्ट हाफ थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा
और जैसे हम 10 से 15 तारीख के बाद देखेंगे तो धीमे धीमे बाजार सेटल होते हुए दिखेंगे और लगभग सारी खबरों को डिस्काउंट करते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको एक्शन दिखेगा। जहां तक दूसरी बातों का सवाल है सीरीज को लेकर, पहली चीज ये कि सीरीज में जो रोल ओवर्स हुए हैं वो ठीक है, निफ्टी में हल्के से ज्यादा हुए हैं, बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली कम हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर की सीरीज में बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही, 10% से ज्यादा के रिटर्न आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से लोगों ने बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन कम रोल ओवर किए। स्टॉक्स में 1 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि पिछली सीरीज से हल्का सा ज्यादा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कि पिछले 6 सीरीज के मुकाबले में एफआईज अपनी सबसे कम इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन के साथ इस सीरीज में जा रहे हैं, सिर्फ 45% है। मेरे ख्याल से लास्ट 45% के आसपास शायद मार्च अप्रैल में रही होगी। तो उस लिहाज से आप देखें तो एफआईज इंडेक्स पर बहुत लॉन्ग है नहीं, वो कॉशियस हैं। इसमें दो चीजें, एक ये उनकी सावधानी का व्यू बताता है, और दूसरा अगर लॉन्ग पोजीशन कम है तो फिर बिकवाली का और बाजार के नीचे आने का खतरा भी कम हो जाता है। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। तो मेरा ये समझना है इन सबको देखते हुए फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा नवंबर सीरीज का, और सेकंड हाफ में बाजार स्टेबल होकर फिर बेहतर होते हुए दिखेंगे। जी मानसी। बिल्कुल सर, फिर ऐसे में रणनीति, पहली रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए सर? देखिए, दोनों ही तरफ ट्रेडिंग के मौके देंगे। हमारे बाजार को ज्यादा खराब होना होता ना तो कल हो जाते, लेकिन कल चाहे आप एक्सपायरी की वजह से कह लें या फिर अच्छे सपोर्ट लेवल से रिवर्सल कह लें, क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी। 11,650 क्लोजिंग बेसिस और अहमियत वाला है। अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो हम खराब होंगे। आज के लिए 23,800 ये क्लोजिंग लेवल पर अहम है। अगर इसके नीचे बंद होते तो हम थोड़े और खराब हो जाएंगे। जहां तक रेंज का सवाल है, आज के लिए 11,550 11,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उस रेंज में अगर बाजार गलती से आता है तो आपको खरीदारी करनी ही चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 11,775 11,825 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 23,825 23,925 इमीडिएटली मजबूत सपोर्ट है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से इस सपोर्ट रेंज को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर रहा है और यहीं से रिबाउंड होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी वहीं सपोर्ट लेना चाहिए और वहां से रिबाउंड होना चाहिए। तो ऊपरी स्तरों पर 24,350 से 24,475 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी बार बार जाकर अटकता है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो ये ऊपरी रेंज आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं। जी मानकर। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है और जैसे अनिल सर बता रहे हैं, दोनों ही तरफ के मौके मिलते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में खास तौर से आपको ध्यान रखना है इस ट्रेडिंग रेंज का, और आगे भी बढ़कर जैसे ट्रेडिंग रेंज हम आपको बताएंगे उस पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के लिए 11,550 से 11,600 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेंगे। 11,775 से 11,825 का दायरा आप ऊपरी जोन के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 23,825 से 23,925 इस दायरे को सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप माने। 24,350 से 24,475 ऊपरी रेंज है, पहली ट्रेडिंग रेंज आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन कल अमेरिकी बाजार में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लग गया है। यूरोप के बाजारों में भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। कल आई रिकवरी को कैसे देखना चाहिए और इसका भारतीय बाजार पर कैसा असर होगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी जुड़ गए हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। देखिए, कोरोना के मामले तो अब भी परेशानी क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच कल अमेरिकी बाजार में हमने तेजी देखी, जो लंबी गिरावट का दौर था वो खत्म हुआ है। इन संकेतों को कैसे समझा जाए? जी मानसी, 3 मेजर फैक्टर्स आप देख सकते हैं कल बाजार पे जो जिनका इम्पैक्ट रहा। एक था कि यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ रहा पिछली तिमाही का, वो अनुमान से ज्यादा था, तो 33% तक ग्रोथ आया। अब ये एनुअलाइज्ड नंबर आते हैं। 33 का मतलब है कि लगभग 7.2% एनुअलाइज्ड वो ग्रो हुआ, और इसको हमें कंपेयर करना है कि पिछली तिमाही में 31% गिरी थी इकोनॉमी। तो अभी भी जो नंबर है वो 2019 के नंबर से 10% कम चल रहे हैं, तो डी ग्रोथ है इस साल में। बट मार्केट ने इसको वेलकम किया कि इकोनॉमिक रिबाउंड है स्ट्रॉन्ग, और हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्गेस्ट रिबाउंड है 30% से ज्यादा का। दूसरा था कि ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा कि अगर मैं चुनावित होके आता, अगर मैं इलेक्टेड होके आता हूँ,
तो मैं एक बड़ा फिस्कल स्टिमुलस लेके आऊंगा, तो उससे मार्केट्स को बहुत प्रोत्साहन मिला। और तीसरा था ये बिग टेक, कल अमेजॉन और गूगल और फेसबुक, ट्विटर के अर्निंग्स कल शाम को आने थे, तो उसके चलते भी मार्केट में काफी उत्साह था। तो ये 3 मेजर पॉइंट रहे कल यूएस मार्केट के उछाल में। बट हफ्ते के लिए और महीने के लिए मार्केट अभी भी नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। यूएस का S&P 500 लगभग महीने के लिए 4% डाउन है, नैस्डैक फ्लैट है और डाउ 5% डाउन है आज सवेरे तक। तो आज की ट्रेडिंग पे निर्भर रहेगा, बट लगता नहीं कि वो पॉजिटिव में एंड होगा। अगले हफ्ते मानसी बहुत तेज वॉलेटिलिटी है क्योंकि इलेक्शंस की आशंका है। तो हमारे मार्केट में आज के लिए तो मैं कहूंगा कि ग्लोबल व्यूज काफी नेगेटिव रहेंगे और फ्राइडे शाम को कोई पोजीशन लेने नहीं जाएगा। तो मार्केट थोड़ा ऊपर अगर खुले भी, जो भी मार्केट खुलेंगे उसका विपरीत अंत तक होगा, क्योंकि लोग पोजीशन हल्की करके जाएंगे और सोमवार मंगलवार की वॉलेटिलिटी के लिए कोई ज्यादा पोजीशन बना के नहीं जाना चाहेंगे। तो अभी भी चेतावनी का टाइम है, कॉशन का टाइम है। ओवरऑल मार्केट्स अच्छा उछाल देखे गए कल, आज देखना कंटिन्यूटी रहती है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और ग्लोबल सेटअप पर अपना एनालिसिस हमें बताने के लिए। तो सतर्क नजरिया तो आपको अपनाना ही है। इस बीच इवेंट स्पेसिफिक भी आने वाला हफ्ता रहने वाला है, तो इसके चलते भी कॉशियस ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन हर रोज हम दिलचस्प सवाल यूएस इलेक्शंस, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर आते हैं और आपको भी हमारे ट्विटर पोल में भाग लेने का मौका देते हैं। आज का सवाल देख लीजिए, ट्रंप की कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है, ये आज का सवाल है। आपके लिए ऑप्शंस हैं ए सेल्फ कॉन्फिडेंस, बी क्विक डिसीजन मेकिंग, सी नेगोशिएशन स्किल्स या डी क्लियर प्रायोरिटीज। ये 4 ऑप्शंस हैं और आप हमारे इस ट्विटर पोल का हिस्सा बन सकते हैं। #US elections on Z ये वाला हैशटैग इस्तेमाल कीजिएगा और साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल पर आकर आप अपनी राय जरूर दें। हमारे ट्विटर पोल के साथ आप जरूर जुड़े। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आप जान लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग की राय एवेन्यू सुपरमार्ट पर आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर खरीदारी की राय चॉइस ब्रोकिंग का मानना है 2370 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चल सकते हैं। 2220 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय MFSL पर मिलती हुई देखने को मिल रही है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 610 के टारगेट्स के लिए 580 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। वहीं सीमेंस की राय, सीमेंस पर भी इनकी खरीदारी की कॉल है। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है 1330 के टारगेट जहां पर देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर 1270 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। तो 3 कॉल्स आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट, MFSL और साथ ही सीमेंस खरीदारी की राय यहां पर आती हुई ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर। खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़े हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले तो आज काफ़ी सारी निफ्टी के कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें IOC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक शामिल है। तो यहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए। FNO में मैक्स फाइनेंशियल्स, DLF, JSPL जैसे कंपनीज है जिनके नतीजे आने वाले हैं। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस आज से वायदा कारोबार में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके लॉट साइज में बदलाव होने वाले हैं FNO में, तो इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। KIOCL के बायबैक की आज रिकॉर्ड डेट भी है, तो यहाँ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके नतीजे आए हैं आज कल की क्लोजिंग के बाद। उसमें इंटरग्लोब एविएशन है, अनुमान से बेहतर नतीजे यहाँ देखने मिल रहे हैं। कंपनी का खासकर मार्जिन देखिए, एबिटार जिसको कहते हैं 3.2% से बढ़ के 14.9% हुआ। लॉस आया कंपनी को करीब 1200 करोड़ का, जबकि हमारा अनुमान 1800 करोड़ के लॉस का था, तो इसके लिए अनुमान से बेहतर है। कैनरा बैंक अनुमान से बेहतर नतीजे है। NPS 3.95% से घट के 3.42% पे आए हैं और कंपनी का जो NII है 6296 करोड़ पे आया है, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफा 444 करोड़ पे आया है। TVS मोटर्स मिले जुले नतीजे हैं। कंपनी का मुनाफा जो है 196 करोड़ पे आया है, हमारा अनुमान 202 करोड़ का था, तो अनुमान से हल्के कमजोर है। लेकिन एबिटा मार्जिन जो है अच्छे हैं, 8.8% से बढ़ के 9.3%। वोडाफोन आइडिया आरपूस देखिए, इस कंपनी के 114 से बढ़ के 119 पे आए हैं। हालांकि कंपनी ने नुकसान किया 7218 करोड़ का, लेकिन आरपू जो है उसमें सुधार आया है, ये एक अच्छी बात है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट उम्मीद से अच्छे नतीजे यहाँ भी देखने मिल रहे हैं। NII 1800 करोड़ का अनुमान था, 2022 करोड़ के आसपास यहाँ है। और ग्रॉस NPA देखिए 8% से कम होकर 7.26%। टाटा केमिकल्स अनुमान से थोड़े कमजोर है यहाँ नतीजे,
हमारा अनुमान था कि यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है 98 करोड़ पे आएगा, लेकिन 70 करोड़ पे आया। मार्जिन भी 17.5% का अनुमान था, 14.8% पे है। कैश वाली कुछ कंपनियां जिनके नतीजे आए, ब्लू डार्ट, यहाँ पे अच्छे नतीजे हैं। मुनाफा जो है 3 गुना हो चुका है, 15 करोड़ से बढ़ के करीब 42 करोड़ पे। एजिस लॉजिस्टिक्स मिक्स है यहाँ पे नतीजे, 57 करोड़ के आसपास का कंपनी को मुनाफा हुआ है। वेल्सपन इंडिया यहाँ पे नतीजे वीक है, कंपनी का मुनाफा 9% गिरा है। एस्टेक लाइफ नतीजे अच्छे हैं, कंपनी का एबिटा मार्जिन खासकर 11% से बढ़ के 19%। और एसआईएस में भी नतीजे जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि मुनाफा जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 76 करोड़ से बढ़ के 108 करोड़ पे। कुछ और खबरें जिसमें HPCL 4 नवंबर को बोर्ड की बैठक है बायबैक पे, और एविएशन स्टॉक्स को नजर पे रखिए, क्योंकि अगले 3 महीने तक जो हवाई किराया है वो नहीं बढ़ेगा, ऐसा ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका इंपैक्ट आज एविएशन काउंटर्स पे होगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी अपनी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, कॉशियस रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होके निफ्टी उसके नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंतजार करिए 11,600 के लेवल्स ब्रेक होने का। अगर 11,600 के नीचे जाएगा तो आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है 11,700 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि उस केस में 11,400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करिए तो यहाँ पर अभी इतनी वीकनेस नहीं दिख रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ इंतजार करना जरूरी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 23,750 के स्टॉप लॉस से बने रहे, और अगर आप चाहे और मार्केट में स्ट्रेंथ रहे तो बैंक निफ्टी में आप खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखिए 23,750। तो अगर आपको मार्केट में स्ट्रेंथ दिखे तो आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, वीकनेस दिखे तो निफ्टी में बिकवाली करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक 2 रिकमेंडेशन है, एक बाय और एक सेल। बर्जर पेंट्स ने क्लियर ब्रेकआउट दिया है 620 के ऊपर, तो मैं समझता हूँ यहाँ से भी करीब 40-50 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। 665 के टारगेट सेट करें, 614 के स्टॉप लॉस से बर्जर पेंट्स में खरीदारी करें। LIC हाउसिंग में वीकनेस लग रही है, 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर अभी और बिकवाली देखने को मिलेगी, तो LIC हाउसिंग को शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेंगे 296 के, टारगेट रहेंगे 265 के। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल ऑटो दिग्गज मारुति के नतीजे आए थे और कामकाजी तौर पर नतीजे बेहद बढ़िया देखने को मिले थे। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी कराई थी 8,006 रुपए के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 7,800 रुपए के लक्ष्य के लिए। HSBC ने खरीदारी कराई दी है 7,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। 7,084 जो है कल की क्लोजिंग, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस हाउस पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिगो यहाँ पर भी देखिए मिलीजुली रिपोर्ट्स हैं। JP मॉर्गन लक्ष्य दे रहे 1,400 रुपए का। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी कराई दी है 1,500 रुपए के लक्ष्य के लिए, और सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं क्रेडिट स्विस 2,100 रुपए का। वोडाफोन आइडिया इस बार भी जो है घाटा दर्ज हुआ है, लेकिन ARPUs हल्की सी बढ़ती हुई नजर आई हैं, 119 के आसपास है, जिसके चलते क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 6 रुपए के लक्ष्य के लिए। HSBC रिड्यूस की राय लक्ष्य 5 रुपए से घटाकर 4 रुपए 80 पैसे कर दिया है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है TVS मोटर्स पर। JP मॉर्गन जो है न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 425 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है 330 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।